छह पार्टियां बड़ी बड़ी, कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। सबसे फजूल खर्चे करने वाले आप हैं। आपका कुर्ता घुटने से भी नीचा है। अगर इसमें 4 अंगुल कपड़ा और बढ़वा लेते तो नीचे का पजामा बचता नहीं बचता। राहुल जी की पूजा करना अंतिम लक्ष्य बचेगो, यही हाल रहा तो एक दिन बस अध्यक्ष बचेगो। या तो नए साल महंगाई तुम घटाइयो, और या तो झोला लेके बद्रीनाथ चले जाइयो। 2021 शुभ मंगल सावधान। और हम हाजिर हैं लपेटे में नेताजी लेकर। जी हाँ, बिल्कुल खास लपेटे में नेताजी 2020 की विदाई के लिए और 2021 के स्वागत के लिए। 2020 की विदाई किन नेताओं के साथ हम करना चाहेंगे वो हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, कांग्रेस से हमारे साथ हैं गौरव वल्लभ, बीजेपी से आरपी सिंह साहब, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, लेफ्ट से आमिर जैदी साहब और जन अधिकार पार्टी से शोएब जुमाई। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और 6 पार्टियां हैं, ये अब तक का हमारा सबसे मेगा शो है कि 6 पार्टियां बड़ी बड़ी, कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। 6 पार्टियां बड़ी बड़ी, कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। पहली दुनिया की नंबर 1 पार्टी। आप समझ ही गए होंगे, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नंबर की पार्टी कांग्रेस पहली दुनिया की नंबर 1 पार्टी, नंबर 1 पार्टी, फर्जी सिम से भी मिस कॉल मारती। सदस्यता अभियान। फर्जी सिम से भी मिस कॉल मारती, मिस कॉल मारती। खाने पीने कुछ भी ना दें, बिल लेके आए घड़ी घड़ी। 6 पार्टियां बड़ी बड़ी, कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। के है दूसरी गांधी परिवार पार्टी, परिवार पार्टी। डेमोक्रेसी उतार रही आरती, उतार रही आरती। बहुत अच्छे। इनके लीडर हों ट्रिलियन मगर, इनके लीडर हों ट्रिलियन मगर, अध्यक्ष इनके होंगे वही। 6 पार्टियां कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। तीसरी पार्टी के नेता हैं सर जी। अरे भैया, तीसरी पार्टी के नेता हैं सर जी, नेता हैं सर जी। सारी दुनिया लगे उनको फर्जी। अच्छा। सारी दुनिया लगे उनको फर्जी। इनको लगता है सब हैं मिले, उनको लगता है सब हैं मिले, मिलकर ये दुनिया पीछे पड़ी। 6 पार्टियां कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। गुरुजी सुनना, स्वागत के चौथे नेता की पंचर है साइकिल। गई मुस्कुराहट। अच्छा लाओ गुरुजी 500 रुपए दो। शर्त लगाई थी ना, अबे यार आज भी हरा कुर्ता पहन के आएंगे, मैंने शर्त लगाई थी। अच्छा एक काम कर, पैसे तो नहीं है। अच्छा तू 5 दिन ये कुर्ता पहन ले, फिर तो चुप जाएंगे। कोई बात नहीं, 5 तो धुलवाने में लग जाएंगे मेरे। हमने सोचा था नया साल है तो कम से कम कुर्ता तो नया ले लेंगे। हालांकि एक बात बताऊं, 500 में 5 आ जाएंगे। भाई जिंदाबाद। वैसे एक बात बताऊं तुमको भदौरिया जी, आपको सबसे फजूल खर्चे करने वाले आप हैं। आपका कुर्ता घुटने से भी नीचा है। अगर इसमें 4 अंगुल कपड़ा और बढ़वा लेते तो नीचे का पजामा बचता नहीं बचता।
मैं बता रहा हूँ भदौरिया साहब, ये तो 2021 है। पिछले साल 2020 अब नया साल मनाया जा रहा था, मैंने एक समाजवादी पार्टी वाले को कह दिया हैप्पी 2020। वो थोड़ा ऊंचा सुनते थे, वो समझे हैप्पी 2020। जैसे तैसे जान बचा के सुनना आनंद का है कि चौथे नेता की पंचर है साइकिल, पंचर है साइकिल, बंगलों की टोटी ये करते रिसाइकल। ट्विटर फेसबुक पर रेगुलर चिड़िया उड़ाएं बड़ी बड़ी, छह पार्टियां बड़ी बड़ी। बहुत अच्छे सुदीप भाई। पांचवा सुनिएगा कि ये वामपंथी ना सुधरे कभी। आपके सीनियर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। बैठे हुए भाई साहब। वामपंथी अभी तुम हो। बहुत अच्छे। कि ये वामपंथी ना सुधरे कभी, नारे मिलकर लगाओ सभी, अपने हाथों से करते हैं ये अपनी ही खटिया देखो खड़ी, छह पार्टियां बड़ी बड़ी। और मैं तो जमाई साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपको एक आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, धर्म गुरु की तरह आपको मैं मानता हूँ। सुनिएगा कि नेता नहीं पर हैं पक्के ये दाव में। दाव में नेता कम है, नेता नहीं पर पक्के हैं दाव में, पक्के हैं दाव में, धर्म का ठेका सियासत के गांव में। बहुत अच्छे। धर्म का ठेका सियासत के गांव में। यूं तो खुद में, हम सब की बात कर रहा हूँ, यूं तो सब में ही 100 ऐब हैं। बहुत अच्छे। यूं तो सब में भी 100 ऐब हैं, और सबके बताएं घड़ी घड़ी। तो दिल पे मत लीजिएगा, आप सबका स्वागत है। लेकिन आईने के सामने जो बड़े लोग होते हैं, जिनके चेहरे साफ होते हैं, आज आप आए हैं तो आपका स्वागत है। वाह 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 वाह। सर मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। मैं कानपुर से आया हूं, आपको भदौरिया जब भी मैंने बताया था, और आपसे ये भी कहा था कि कानपुर में इस बार आपकी सीटें बढ़ रही हैं। दिक्कत ये है कि जो मिलता है आप उसी को ही कहते हैं। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ। सर मैं वही बता रहा हूँ। नहीं सर, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा ही। में ये मेरी आदत में है, लपेटने से पहले मैं बता देता हूँ सीटें बढ़ रही हैं, तो ज़्यादा वो नाराज ना हो। हमारे गुरु जी बैठे हैं, गौरव वल्लभ जी को मैं गुरु मानता हूँ। वो जब भी डिबेट में आते हैं तो ऐसा लगता है कि, और गुरुजी हैं भी, सबको पढ़ाते लिखाते सब कुछ हैं। तो नहीं बढ़ रही है ना सीटें। अब मैं सर क्या बताऊं, मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में गुरुजी के। इनकी तो घट रही है ना सर अब क्या बताऊं। नहीं तो नहीं बढ़ रही हैं, पर तुम्हें अपनी घटानी है तो अब क्या और पैक्ट कर लेना। सुन लीजिए, मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। गौरव सुनो, कविता की सुना रहा हूँ और अपने ऊपर सुना रहा हूँ। सर आप उसको अपने ऊपर ले सकते हैं, हालांकि है वो आपके ऊपर ही, लेकिन मैं सुना अपने ऊपर रहा हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि सुबह उठते ही हम मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं। सभी लोग जाते हैं। सुबह उठते ही हम मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं, फोन को करके अपने हम लॉक चले जाते हैं। आप आए हैं गुरुजी तो हम मिलने चले आए, वरना नए साल में अक्सर हम बैंकॉक चले जाते हैं। वरना नए साल में अक्सर हम बैंकॉक चले जाते हैं। 4 पंक्तियां आपको और सुना रहा हूं। चुनाव करीब है, आप आपस में खाई बांट रहे हैं। सारे लोगों के लिए लागू है। चुनाव करीब है, आप आपस में खाई बांट रहे हैं। जो बीमार ही नहीं है उन्हें दवाई बांट रहे हैं। किसान कह रहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप उसके लिए बिल ले आए। चुनाव करीब है, आपस में खाई बांट रहे हैं। जो बीमार ही नहीं उन्हें दवाई बांट रहे हैं। जब से सुना है राहुल जी फिर से अध्यक्ष बनेंगे, तब से बीजेपी वाले खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। तब से बीजेपी वाले मिठाई में बांट रहे हैं। और भदौरिया जी 4 पंक्ति और सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय क्या है। हमको तो बस माटी के लाल दिखाई देते हैं। क्या बात है। हमको तो बस माटी के लाल दिखाई देते हैं। चीनी पाकिस्तानी हमको काल दिखाई देते हैं। अखिलेश भैया से पूछा हमने क्या दिखता है 22 में, वो बेले सपने में हमको चाचा शिवपाल दिखाई देते हैं। वो बेले सपने में हमको चाचा शिवपाल दिखाई देते हैं। उनको रात में सर चाची तो चाचा मान गए ना तो? नहीं, अभी सर कहाँ मान गए, वो मानेंगे भी नहीं जी। मैं अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुना रहा था, आम आदमी पार्टी के लोग बहुत हंस रहे थे। तो मैं आपके भी सम्मान में भैया 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। और आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको सुना दे रहा हूँ।
पूरा हर एक आपका अरमान करेगी। हाँ। पूरा हर एक आपका अरमान करेगी, जनता फिर से आपका गुणगान करेगी। पूरी तारीफ मैंने लिखी है। पूरा एक आपका अरमान करेगी, जनता फिर से आपका गुणगान करेगी। दिल्ली की पुलिस से जो कसर रह गई हो, यूपी पुलिस आपका सम्मान करेगी। यूपी पुलिस आपका सम्मान करेगी। सर नमस्कार करता हूँ। आरपी सिंह, प्रणाम। मैं टीआरपी सिंह। अभी तक भाजपा को किसी ने नहीं घेरा। मैं भाजपा का परम भक्त हूँ। हाँ, मैं परम भक्त हूँ। और आपसे पिछले साल क्या गलती हुई, लेकिन नए साल में हम कुछ उम्मीदें करते हैं आपसे कि नए साल भक्तन की नाक ना कटइयो। भाई बहुत अच्छे बोलो भाई, वाह। कि नए साल भक्तन की नाक ना कटइयो, जैसे भक्त लटके हैं, अरे जैसे भक्त लटके हैं खुद न लटक जाइयो। नए साल भक्तन की नाक ना कटइयो, कि देखिए हमारा कैसा हाल बन गया। 2020 तो बवाल बन गया। देश का विकास झूठ पी के सो रहा, कोरोना तुम्हारे सारे दाग धो रहा। नौकरी जाती रही, जेब चढ़ाती रही, बीवी घर आती रही हो। जीडीपी धूल हुई, जिंदगी शूल हुई, हमसे का भूल हुई हो। अरे चालानों में जुर्मानों में बीता है बरस। हाय रे हाय रे हाय रे। आम आदमी पे अब तो दया दिख लइयो। आम आदमी पे, हाँ, आम आदमी पे अब तो दया दिख लइयो। वैक्सीन आए तो वैक्सीन आए तो मुफ्त लगवइयो। नए साल भक्तन की नाक ना कटइयो। और फिर से क्या काम रहे आपके नए साल में, ऐसा कुछ मत करना, वरना हम क्या जवाब देंगे सरदार जी। कि सिर्फ तंगी बढ़ी कोई काम ना बढ़े। ऐसी कौन चीज जिसके दाम ना बढ़े। सिर्फ तंगी बढ़ी कोई काम ना बढ़े। गौरव वल्लभ जी आज मुझसे बहुत खुश हैं। नमस्कार सर। सिर्फ तंगी बढ़ी कोई काम ना बढ़े। ऐसी कौन चीज जिसके दाम ना बढ़े। पेट्रोल डीजल हाई रेट हो गया, कितना बड़ा सरकारी पेट हो गया। रूठा ये किसान क्यों है, रूठा ये किसान क्यों है, ये घमासान क्यों है, जनता परेशान क्यों है हो। रसोई खाली हुई, कैसी रखवाली हुई, फीकी दीवाली हुई हो। अरे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है। हाय रे हाय रे। और ये पंक्तियां सरदार जी जाना और अपने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के सुनाना कि या तो नए साल महंगाई तुम घटाइयो। क्या बात है। या तो नए साल महंगाई तुम घटाइयो, और या तो झोला लेके बद्रीनाथ चले जाइयो। या तो झोला लेके बद्रीनाथ चले जाइयो। नए साल भक्तन की नाच नाच। मैं भक्तों चिंता होती, लोग प्राण ले लेते मेरे। बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित। नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, परंतु मुझे पता नहीं आखिरी बार कब जाकर आप सब्जी दाल आटा लेकर आए, कभी घर का सामान लेकर आए। लगता जाते भाई साहब, सरकार जो मुफ्त में दे रही वो खा रहे हैं। नौकरी नहीं है 9 महीने से। ये लपेटे वाले पैसे देते थे 1000 2000 आप सही कह रहे हैं। उनको आश्चर्य ये हो रहा है कि इतनी सारी सरकारी नीतियों के बावजूद तुम खरीदने की सोच कैसे सकते हो। लेकिन वो सही है। मैं सिंह साहब इसी से जोड़ देता हूँ। नया साल आ रहा है गौरव वल्लभ जी, और नया साल आ रहा है तो पिछला साल जो जा रहा है मैंने उसका थोड़ा आकलन किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में ही बता दिया था कि आपदा में अवसर जुटाने चाहिए। बस वो कैसे जुटाएं, इस पर सिंह साहब आपको समर्पित करता हूँ कि ऐसे आपदा में अवसर जुटाए, ऐसे आपदा में अवसर जुटाए, कोई ना बोल पाए, कोरोना इनकी ढाल हो गया, अपने मोहरे तो खुलकर चलाए, बेखटके आए हाय, औरों पे क्यों बवाल हो गया। और क्या क्या कोरोना का सदुपयोग किया है राजनीति ने
कि मार्च महीने में जनता के सिर पर लटका कोरोना, पर एमपी में सीएम बदली में नहीं खटका कोरोना, पर एमपी में सीएम बदली में नहीं खटका कोरोना। शिक्षा कारोबार सफर को दे गया झटका कोरोना, शिक्षा कारोबार सफर को दे गया झटका कोरोना। अप्रैल में तबलीगी के सिरला पटका कोरोना, अप्रैल में तबलीगी के सिरला पटका कोरोना। कभी जनता से थाली पिटवाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का इसलिए बधाई देता हूं अनुराग जी, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने जनता के हाथ में सच का झुनझुना थमाया। आपकी सरदार जी ने पीठ थपथपा दी इस बीच में। सर सुन तो लो, सर सुन तो लो, हम भी पीठ ही थपथपा रहे हैं। राजनीति आपदा में अवसर जुटाया कि कभी जनता से थाली पिटवाए, जनता कर्फ्यू लगाए, फिर मजहबी सवाल हो गया, ऐसे ना रे सब सरजू। और अगला बंद सुनो। जनता के सुख से करता है नैन मटक्का कोरोना, जनता के सुख से करता है नैन मटक्का कोरोना। लील गया हर एक उत्सव का धूम धड़क्का कोरोना, इनको गद्दी देता सबको देकर धक्का कोरोना, इनको गद्दी देता सबको देकर धक्का कोरोना। रैली में जाकर रह जाता हक्का बक्का कोरोना, रैली में जाकर रह जाता हक्का बक्का कोरोना। और जब दिवाली पर जनता पर नियम लगाएगा तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि रैली में जाकर रह जाता हक्का बक्का कोरोना। तुमने खुद तो हरि के गुण गाए, तुमने खुद तो हरि के गुण गाए, दिवाली भी मनाए, जनता पे मक्कड़ जाल हो गया, ऐसे आपदा में। और अंतिम बंद और सुन लीजिए, वो मन की सी बात है। अफवाहों के दम पर तिल का ताड़ बन गया कोरोना, अच्छा है, वाह। अफवाहों के दम पर तिल का ताड़ बन गया कोरोना, गिरती इकोनॉमी के आगे आड़ बन गया कोरोना, गिरती इकोनॉमी के आगे आड़ बन गया कोरोना। अवसरवादी के प्रॉफिट का झाड़ बन गया कोरोना, आंदोलन को सीमित करने बाढ़ बन गया कोरोना, आंदोलन को सीमित करने बाढ़। और अंतिम पंक्ति, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं अंतिम पंक्ति पे, कि आंदोलन को सीमित करने बाढ़ बन गया कोरोना। अपने मेयर सड़क पे बिठाए, अपने मेयर सड़क पे बिठाए, सीएम को घिरवाए, किसानों पे मलाल हो गया, ऐसे आपदा में अवसर जुटाए। जहाँ तक किसानों की बात है उस पर सरकार अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है, और मुझे अपेक्षा, अरे भदौरिया भाई एक मिनट, और अपेक्षा है कि उसका रास्ता निकलेगा और अच्छा रास्ता निकलेगा, उनकी सुविधा अनुसार रास्ता निकलेगा। आमीन। आपने गलत बात बोली है कि सीएम, इनके यहाँ सीएम वीएम कुछ नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा कि जो भी करते हैं वो पीएम ही करते हैं, यहाँ सीएम वीएम कुछ नहीं है, सरकार भी वही गिराते हैं। आप कहीं ये मत समझ लेना कि कोई रास्ता कोई और सीएम वीएम निकालेगा, जो भी निकलेगा वो पीएम ही निकालेंगे। पर पीएम अभी बात कर रहे हैं किसानों से कच्छ में, क्योंकि यहाँ 40 किलोमीटर दूर जो वहाँ पे बॉर्डर पे है वहाँ जाने का उनको समय नहीं है, वो कच्छ में किसानों से अपनी मन की बात। कोरोना में दूरी भी तो रखनी है। पहली बार ऐसा हो रहा होगा किशोर जी कि हमको नए साल के आने से ज़्यादा इस 2020 के जाने की खुशी हो रही है, जैसे ये हमने गुजारी है। आप सबको बधाई देता हूँ मैं इसमें, और एक कविता पढ़ता हूँ। आप सबको बधाई नए साल की, और भाजपा को अलग से बंगाल की। बहुत अच्छे। आप सबको बधाई नए साल की, और भाजपा को अलग से बंगाल की। खेल खेल कर पथराव और आग से, कई पेड़ उखाड़ लिए दीदी के बाग से। क्या बात है, वाह वाह। दीदी का बाग। कुल मिलाकर जैसे वकील गवाह तोड़ते हैं, वैसे ही विधायक अमित शाह तोड़ते हैं। तारीफ तो बनती है उनके इस कमाल की। आप सबको बधाई नए साल की, और कांग्रेस को बधाई नए साल की। सदस्य तो मिले जब मिले, समस्या तो है अध्यक्ष वाली फिलहाल की। राहुल से फंसे हुए जंजाल की, और सपा को भी बधाई साहब। आपको बधाई इसलिए कि आपने एक्सप्रेस वे बनवाया था, उसकी हाँ वो बनवाया था आपने, बहुत कुछ था। हाँ। उस पर
उसमें शुरू में ही मिराज और सुखोई विमान उतार गए थे एक्सप्रेस वे पर, लेकिन पार्टी में झगड़ा कलह इतना बढ़ गया कि जिनके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर आ जाते थे वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। क्या बात है। सपा को बधाई इस बात की, हाथ का साथ गलती मानने के ख्याल की, ठीक अब तक जो ना हुई साइकिल की उस चाल की। और आपके लिए जयदी साहब, अब कम्युनिस्टों को बधाई नए साल की, बंगाल में चुनाव हो और आपकी चर्चा ही नहीं। हाय हाय, क्यागत बना दी पार्टी के फटे हाल की। आप सबको बधाई नए साल की। और काफ़ी कुछ चिराग ने पढ़ा वो 2020 के मोदी जी के विजन के बारे में। चिराग इस पूरी पृथ्वी पर मोदी जी से ज़्यादा दूरदृष्टि वाला इंसान है नहीं, मैं आपको बताऊं, सच में नहीं है। देखो वो ट्रंप तो अब हारे, उन्होंने तो फरवरी में ही नमस्ते ट्रंप कर दिया था। एक तो हमारे जो सीनियर साथी हैं, एक तो उन्होंने बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, मेरे सीनियर हैं, इन्होंने जो कहा उसका सम्मान है। हमारे दूसरे मित्र बैठे, उन्होंने कहा कि आपका कोई बात नहीं हो रही बंगाल में, इसका सम्मान है। नहीं, पहले तो उनका सम्मान है, लेकिन मैं उनकी बात का तो जवाब इसलिए दूंगा कि कम्युनिस्ट कहीं नहीं दिखाई देते, लेकिन अजीब है बीजेपी को सपने में कम्युनिस्ट दिखाई देते हैं। जब भी कोई सड़क पे आंदोलन होता है तो वो कम्युनिस्ट होता है या वामपंथी होता है, तो इन्हें तो सपने में दिखाई देते हैं। मेरे मित्र आपको तो भी आप अपनों में रहो ना, बीजेपी के सपनों में क्यों रह रहे हो। मित्र तो आपके लिए भी लाया था। आप बधाई नहीं, मैं जानता हूँ आप बधाई यहाँ तो स्वीकार कर लेते, बाद में जाके फाड़ देते। मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को किसी दुकानदार ने, सेठ ने उसके हाथ ठेले पे इतना वजन लादा और उसे कहा ले जा। वो बेचारा छोटा सा बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा वजन लेके एक फ्लाईओवर पे ढकेलता जा रहा था, तो जब चढ़ नहीं रहा था तो एक नरम दिल नेता ही होगा, नरम दिल और कौन हो सकता है। समाजवादी है तो हाय हाय, अब वो तो आगे बताता। वो ठेला करे साइकिल नहीं। तो जैसे ही उसको देखा तो वो भी बेचारे तड़प के उसके साथ लग गए। उस लड़के ने पूछा आप कौन? बोले आप ही जैसे। और चढ़ाते चढ़ाते पसीने पसीने जब वो ऊपर तक पहुंच रहे थे तो नेता ने उस बच्चे से सवाल किया कि तेरे मालिक को रहम नहीं आया, इतना वजन लाद दिया? तो बच्चा मासूमियत से बोला नहीं, वो बोल रहे थे कि तुम ले जा, रास्ते में कोई ना कोई बेवकूफ मिल ही जाएगा। हर नेता के बगल में एक प्लेकार्ड रखा है यस और नो का। तो मैं अब कुछ सवाल करता हूं लपेटने के लिए। ये प्लेकार्ड आपके पास है और कैमरा लगा है यहाँ वॉल के ऊपर। आपको सिर्फ सवाल कॉमन है सभी लोगों के लिए, आपको यस या नो कैमरे को दिखा देना है। पहला सवाल, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे? ये कह रहे हैं कि इसको घुमा दो, या इनको साथ ले लिया तो कभी ना होंगे। चलिए अगला सवाल, बंगाल में लेफ्ट की सरकार बनने वाली है। लेफ्ट की सरकार बनने वाली है। एक यस आया, दो। गौरव जी आप हर जगह सारिक के साथ होने की तरफ राजी हैं? इनका समझौता हो गया, केवल दो। इनका समझौता हो गया। जिन जिन के साथ होता है उसका तो कभी कुछ ना होता। देखिए भाई साहब वो कह रहे हैं इनका समझौता हो गया लेफ्ट से। हाँ। तुम लेफ्ट से समझौता करके उनका क्या बिगाड़ोगे? उन पर कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? केवल दो यस। हाँ, ये आपका साथ कतई देने को तैयार नहीं, आप कुछ ही दे दो इनको। हाँ। चलिए अगला सवाल, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के विरोधी हैं? इधर नो। अरे ओ
देखिए सिर्फ बीजेपी मान रही है आपको अपना विरोधी, बाकी कोई आपको उनका विरोधी नहीं मान रहा। एक्चुअली क्या है कि देखिए क्यों एक्चुअली सब मिले हुए हैं। नहीं देखिए ये बात जो है आपकी जुबान पे सरस्वती है, ये सारे मिले हुए हैं। और दूसरी बात आप इस बात को समझिए, दूसरी बड़ी बात ये है कि क्योंकि हम बीजेपी के विरोधी हैं तो हम इन सब का स्पेस खा रहे हैं, सपा का भी और कांग्रेस का भी, तो ये हमसे नाराज होंगे ही। शाहीन बाग का धरना सही था। यस 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 यस, केवल बीजेपी नो। अल्पमत में रह गई सरकार। हाँ। अल्पमत में है बीजेपी। चलिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई जायज है? इसके लिए तो मेरा भी नो है। हाँ नहीं सर, इसको सीधा करिए। मतलब है यस या नो? सुनिए, इनकी सरकार में जायज है, कांग्रेस की सरकार में नाजायज थी। आपने बोल दिया ना, मैं मेरे से सुनिए, पूछा मुझसे दोस्त, माइक मेरे आके जवाब आप देंगे। देखिए अभी जो कोरोना काल चला और जिस पूरी लड़ाई के लिए जो जरूरत है उसके अनुसार चिंता की जा रही है, अन्यथा ऐसा सच नहीं है कि अरे दोस्त मैंने कहा तो इसलिए जो कोरोना काल के चलते हुए थोड़ा कष्ट है, अन्यथा। अच्छा, जो कोरोना काल से पहले बढ़ गया था तब? नहीं, उस समय सुनिए, चलिए, बिल्कुल उस समय जो इंटरनेशनल मार्केट तय करी उसके हिसाब से था, और इस समय जो है थोड़ी कोरोना के लिए देश को संसाधनों की जरूरत है, उसके कारण से। चलिए अगला सवाल, देश में अब किसी के पास काला धन नहीं है? सबसे ज्यादा तो इन्हीं के पास है। देश में किसी के पास क्वेश्चन वापिस पढ़िए। हाँ, देश में अब किसी के पास काला धन नहीं है? नहीं है देश में। यस मैं उत्तर देता हूं। नहीं, काला धन तो जितना पहले था उससे ज्यादा है, ये तो सबको मालूम है। तभी तो विधायक पकड़े जाते 60-60 लाख रुपए के साथ। 2024 में बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। यस। ये अच्छा है, वाह। अभी कौन सा साथ नहीं है, अभी भी तो करते हैं ना, कभी साइकिल के साथ, कभी वहां पे दूसरी साइकिल के साथ। आरपी सिंह जी दिलेरी को प्रणाम, आपकी हिम्मत को प्रणाम। वाह। चलिए, हाँ हाँ, देखिए बीजेपी के खिलाफ हो जाना चाहिए इसमें, इसलिए सब लोगों ने हाँ बोला। कांग्रेस के साथ बोलता तो कोई ना बोलता। सुनिए तो सही, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इनके साथ है, वो भी इनके विरोध में खड़े हैं। तो आप बाहर को तो छोड़ दीजिए, अभी कृषि बिल पे राजस्थान की एक क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ है, वो इनके खिलाफ है। एकमात्र मंत्री है एनडीए के नाम पे, बाकी तो सब बीजेपी के मंत्री है। जो बॉम्बे से अठावले साहब है, वो कह रहे हैं मैं कृषि बिल में इनके साथ नहीं हूं। और कौन कौन गए छोड़ के बारी बारी, उसकी लिस्ट तो लंबी है। आखिरी सवाल, 1 ट्रिलियन में 13 जीरो होते हैं? गुरु जी बताएंगे। ये गौरव वल्लभ साहब का सवाल इसलिए कि इनकी पार्टी को जीरो गिनना खूब आता है। ये पता नहीं किसको जीरो गिनना, में देश ने देखा कि किसको जीरो गिनना आता है और किसको नहीं आता, मुझे बताने की उस पर जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे थे किशोर जी, एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल है टिप्पणी, अगर हाँ, क्योंकि सरदार इंटेलेक्चुअल के टिप्पणी नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। मैं कुर्ते पे आ जाऊंगा। हाँ हाँ, और सर मैं आपकी सीटें बढ़ाने लगूंगा। आप कह रहे थे, जब इनने कहा तो आपने कहा कि भाई उनको वोट मिलते हैं भाजपा को, और यही बात उन्होंने कही कि यहाँ आपको वोट मिलते हैं। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, इस देश के वोटर की एक प्रवृत्ति है, वोट उसको मिलेगा या तो वोटर से कोई थप्पड़ खा ले। देखो भारद्वाज जी कैसे, या तो वोटर से कोई थप्पड़ खा ले या वोटर में कोई थप्पड़ दे ले, वो भाजपा कर लेती है। मैं सही कह रहा हूँ, और इन दोनों का ही जमाना है। बाकी आप तो जो कुछ भी लाना चाहो वो ले आओ, वो कोई धंधा बदल लो। आपने
ने 3-4 बार कहा कि हमने इनका स्पेस ले लिया, हमने इनका स्पेस ले लिया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने विधानसभा दिल्ली का दृश्य देखा, जब केजरीवाल जी खड़े हुए थे और उनके सामने 3 बिल रखे हुए थे, पहले ये, फिर दूसरा फाड़, फिर तो मैंने वो पूछा प्रताप, मैं कहा रद्दू ये एक साथ फाड़ देते कलर नहीं, फुटेज ले रहे हैं। सौरभ भैया, मैंने वो दृश्य देखा, मुझे बड़ा अद्भुत लगा, तो मैंने उसको कविताबद्ध किया। दृश्य है कि जब केजरीवाल जी फाड़ रहे होंगे उस बिल को, तो उनके मन में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। छोटा सा हास्य व्यंग था। केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि फाड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलूक किया जाए, फाड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलूक किया जाए, अवसर पाया जाए या चूक दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या बहुत अच्छे सुदीप भाई, वाह। पॉजिटिव बात कि सर जी ने कह दिया मैं भी धरूंगा धरना साथ में, है लागू किया था कल जो, फिर ले लिया वो बिल हाथ में, कि चाट लिया जाए। बहुत खतरनाक है। या थूक दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलूक किया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलूक किया जाए, जो भी किया जाए 2 टूक किया जाए, बोलो बिल के साथ। के 16 में बोला था जो, सन 2016, 16 में बोला था जो, हमको दिलाना ना वो याद जी। 16 वाला मैनिफेस्टो आपको पंजाब का, 16 में बोला था जो, हमको दिलाना ना वो याद जी, है हमको पता है कैसे बनती पराली से है खाद। क्या कहने, अच्छा है। अब सर की पराली, अब सर पा पराली को फूंक दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलूक किया जाए। और मेरा निवेदन है, अपना तो 21 से इतना है केवल अरमान जी, फले और फूले भारत माता का जो बेटा है किसान जी, फले और फूले केवल माँ का बेटा है जो, हाँ किसान जी, उसका रत्ती भर भी कम ना रसूख किया जाए, बोल बिल के साथ क्या बोलो बिल के साथ। और फिर ये सोच के सर ने पर्चा फाड़ दिया। हम तो कह रहे हैं जो हमने किया वो मोदी जी कर दे, उन्होंने जो पास किए तीनों फेल कर दें, तीनों फाड़ दें, किसान खुश हो जाएंगे, घर चले जाएंगे अपने अपने। पंजाब का चुनाव ना तो फिर ना कहते सभी। सर एक बार मैं फिर से लौट के आ रहा हूँ आपके पास में ही, आपके पास आना है। जी 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 जी, आपसे क्या आपके ऊपर चिल्लाने के हमेशा दाग ही होंगे, बहुत आप एक्टिव रहते हैं, आपके ऊपर चिल्लाने के हमेशा दाग ही होंगे, बीजेपी को निपटाने के बस राग ही होंगे, कभी किसी का मुंह आप गौर से देखना वो अनुराग ही होंगे। बढ़िया 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 भैया आप कभी हम लड़े इलेक्शन तो हार भी सकते हैं, जीत मिल गई यदि हम डिबेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि सामने वाले को पटक के आप बाहर भी। और आदरणीय बीजेपी के से बैठे हैं सिंह साहब, आप सोच रहे हैं कि मैं आपके मैं 4 पंक्ति आपके सम्मान में, मैं बीजेपी का सच बताऊं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, अंदर से बीजेपी का ही आ रहा है, मिल रही है रोटी, वो घास चाह रहा है, उसपे भी है, और बीजेपी के राज में भी हम जिंदा बच गए हैं, इससे भी ज्यादा बेवकूफ को विकास चाह रहा है, इससे भी चाह रहा है। तो और 4 पंक्तियां वल्लभ जी हमारे बैठे हुए हैं, तो सपा
करेंगे, छोटी छोटी पार्टी उस करेंगे। राहुल जी से कोई गठबंधन नहीं करना चाहता, गठबंधन तो छोड़िए। मैंने उस पर 4 पंक्तियां लिखी, वल्लभ जी को समर्पित कर रहा हूं कि तेजस्वी का देखने हाल आराम से गई हैं। आप समझ नहीं पाएंगे, चौथी पंक्तियों में समझेंगे मैंने क्या कहा। तेजस्वी चोरी से नहीं बिल्कुल अपने नाम से गई हैं, और गेटमैन को बुला के बोली यदि राहुल हमें पूछे तो कह देना बहन जी बाहर काम से गई हैं। बहन जी बाहर काम से गई हैं। 2021 लाएगा खुशियाँ, दुआएं सबकी काम आएगी। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। अगर हिंदुस्तान में हर इंसान, हर पर्सनैलिटी आप जैसी हो जाए, मैं आपको सच में ही खड़े होकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। 2021 शुभ मंगल। सावधान, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए तो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लेके ही चले। बाबू तुम कब से झूठ बोलने लगे? सावधान रहना नहीं है बंगाल में दीदी से। 2020 ने ऐसे सदमे दिए जिनको हम भूल जाएं ये मुमकिन नहीं। 2020 की कुछ है अच्छाइयाँ, अगर सुनो गौर से तो सुनाऊं तुम्हें। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाणे ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। लेकिन आपने जो मेहनत की भाई साहब शाहीन बाग में, अरे बहुत। मैं आपको हिम्मत के लिए, मैं नए साल में भी आपको हिम्मत दे रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि आपके समर्थन में मेला मैं लगाऊंगा। यह है समर्थक है आपके समर्थन में मेला मैं लगाऊंगा। कोई साथ ना हो, अकेला मैं लगाऊंगा। और जब दोबारा करना हो शाहीन बाग तो बता देना, बिरयानी का ठेला मैं लगाऊंगा। तो नए साल का संदेश है, नए साल का आया है, सब लोग सुने। साल आया है नया गाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। साल आया है नया गाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। सबका संदेशा लाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। पहला संदेशा मोदी जी का आया, भक्तों को भक्ति का चस्का लगाया। ओ मन की बातों से पेट भर पाया, जब वो बोलेंगे थाली बजाऊंगा। सुन लो सारे नेताओं, साल आया है नया गाऊंगा। गौरव जी, दूजा संदेशा राहुल जी का आया। सब कुछ किया पर पीएम बन ना पाया, सबने मेरा मजाक बनवाया। खुद ही रूठूंगा, खुद माने जाऊंगा। सुन लो सारे नेताओं, साल आया है नया गाऊंगा। आपकी भूतपूर्व बुआ जी। तीजा संदेशा बहन जी का आया, बर्थडे पे फिर से कलेक्शन कराया। हाथी का खर्चा भी हाथ नहीं आया, उनको नोटों की फिर से नोटों की माला पहनाऊंगा। सुन लो सारे नेताओं कि चौथा संदेशा अखिलेश जी का आया। राहुल ने साइकिल को पंचर कराया, टाइल्स और टोटी ने खूब था चिढ़ाया। टाइल्स और टोटी ने खूब था चिढ़ाया। अब अकेले ही साइकिल चलाऊंगा। सुन लो सारे नेताओं। बहुत अच्छे। और सौरभ जी,
ये सब कुछ मैंने इसलिए सुनाया था लंबा क्योंकि मुझे आप तक आना था। 5वां संदेशा केजरीवाल जी का। अच्छा है, कितना शर्मा रहा है। 5वां संदेशा केजरीवाल जी का आया, धरने के धरने पे धरना लगाया, धरने के धरने पे धरना लगाया, पलटी मारने में बंदर को भी छकाया, पलटी मारने में बंदर को भी छकाया, हर बिल पे हर एक बिल पे आहा, हर एक बिल पे यूं ही मैं बिल बिलाऊंगा, सुन लो सारे नेता, हर एक बिल पे बिल बिलाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आप सभी को मुबारक हो। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैं नहीं, दो नहीं, एक ही बारी पड़ रही है। कहो जे ना माने, तुमसे तो कितनी भी कहो कोई असर नहीं। एक बात कह रहा हूँ मैं सभी लीडर्स से, एक काम मिलके कर लो, एक बिल पास करा लो भाई। ये बिल वापस करा दो। नहीं पास करा दो, एक जो मैं कह रहा हूँ पास करा दो। इनका बिल है। यहाँ भूकंप आता है और हमेशा रात के 2-2:30 बजे आता है। इसकी टाइमिंग बदलो भाई। उसका रीजन है, इस बार मैं बहुत पिटा हूँ। 2-2:30 बजे भूकंप आया तो सरदार ने दे ला क्यों मार रही है कि रात में सोते समय तो मत हिला करे। मैं कहाँ हिला हूँ भैया। बाहर निकला गौरव बल्लभ जी तो मेरे पड़ोसी हैं, आप जैसे शर्मा जी वो खड़े हुए। मैं कैसे खड़े हो? बोले जैसे तू खड़ा है। इसकी टाइमिंग बदल पा रही है। अच्छा ये टाइमिंग आप तक तो बदल जाए पर पाकिस्तान की टाइमिंग यही रहेगी रात की। आप मुझे एक बात बताओ। बढ़िया है, बढ़िया है। नहीं क्या बोल रहा है? बहुत लंबी बात है। तू वहीं जाके बैठ चल। जमाई जी मैंने नहीं, आप भाजपा से तो फिर काहे के जमाई है? कांग्रेस की दयनीय स्थिति की आरती करता हूँ। शुद्ध ब्रज का गीत सुनो। अक पूरा साल बिताए दयो ठाली, याते कैसे नाटोगे। पूरा साल बिताए दयो ठाली, याते कैसे नाटोगे। कैसे नाटोगे बताओ, दिन कैसे काटोगे। केवल 4 बची हैं डाली, याकू कितना काटोगे। बहुत अच्छे। 4 बची हैं डालिया को कितना छाटोगे। और क्या हुआ कांग्रेस के साथ, मुझको सही में अंदर से कुछ पिघलता है कि टिकट तुम्हारी, वोट तुम्हारा, जीत तुम्हारी हो। टिकट तुम्हारी, वोट तुम्हारा, जीत तुम्हारी हो। पर फिर भी सरकार कमल की टार सके ना कोई। अपनी मुट्ठी भर रेवड़ियाँ अब किस किस में बांटोगे। किस में बांटोगे बताओ, दिन कैसे काटोगे। पूरा साल बिताए दयो। और अगला बंद, अगर कांग्रेस की मूल समस्या को समझ पाए तो संदेश पहुंचा देना गौरव जी कि राहुल जी की पूजा करना अंतिम लक्ष्य बचेगो। राहुल जी की पूजा करना अंतिम लक्ष्य बचेगो। यही हाल रहा तो एक दिन बस अध्यक्ष बचेगो। यही हाल रहा तो वादिन पार्टी में इस पद को का तुम धर कर चाटोगे। और धर कर चाटोगे बताओ, दिन कैसे काटोगे। पूरा साल बिताओगे। बहुत अच्छे भाई, चिराग भाई। देखिए आपने जो बात कही, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किन किन राज्यों में चुनाव हुए। महाराष्ट्र में हुए, झारखंड में हुए, हरियाणा में हुए, बिहार में हुए। इन्हीं 4 राज्यों में हुए ना 2000। और उन 4 में से 3 राज्यों में आज 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तो आपका ये जो आकलन है ना,
जो कि वो सरकारें ही मानने की तैयार नहीं है, वो कांग्रेस की है। आप झारखंड में या जो महाराष्ट्र है वहाँ पे कांग्रेस एक पार्टनर है, इसमें क्या इसमें आपने बीजेपी की नहीं मानने दी, इसी पे कुछ हो लो। सबकी आरती उतार ली है, हमारे बेचारे कम्युनिस्ट लेफ्ट वाले रह गए। बढ़िया सुदीप भैया। लेकिन ये कविता मैंने जो है ना कम्युनिस्टों के लिए नहीं लिखी है, जिनके प्रति मेरी निष्ठा कम है, मैं कम्युनिस्ट नहीं, तो उनके लिए लिखी है। बहुत अच्छे, वाह। कि कम्युनिस्टम कम कम्युनिस्टम कम्युनिस्टम कम कम्युनिस्टम कम 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 कम्युनिस्टम, गांधी जी का देश हमारा, चाऊ माऊ इनके इष्टम। कम्युनिस्टम कम्युनिस्टम कम कम्युनिस्टम। मेरी फैक्ट्री पे दया रखना सर। कथरी में छिप कर घी पीते, सर मुंडवाते ओलों में। इतना सा भी पढ़े तो दिखे। कथरी में छिप कर घी पीते, सर मुंडवाते ओलों में, प्रोपोगेंडा का एजेंडा ये रखते हैं झोलों में। प्रोपोगेंडा का एजेंडा ये रखते हैं झोलों में, हर सिस्टम के भीतर भीतर। सही बोलूं तो समर्थन करना कि हर सिस्टम के भीतर भीतर इनका अपना है सिस्टम। हाँ, आगे आपने बजा दी तो मैं आप ही को 100 लोगों की ताली मार लेता हूँ कि हर सिस्टम के भीतर भीतर इनका अपना है सिस्टम, गांधी जी के देश में देखो चाऊ माऊ इनके इष्टम। कम्युनिस्टम कम्युनिस्टम के उद्योगों में लगा के ताले आप मूल खा जाते हैं। क्या बात है, वाह। उद्योगों में आप कहते हैं ना बीज की बात, उद्योगों में लगा के ताले आप बीज खा जाते हैं, मजदूरों की विपदा में फिर सोनू सूद चुकाते हैं। लाल सलामी ठोक रहे हैं जीडीपी का घोंट के दम। जब कारखानों में आग लगा दोगे, चाइना से आई हुई फैक्ट्री में आग लगा दोगे, जीडीपी का खाक बढ़ेगी सर। कोई और होंगे हमदम, हौसले जिनके पस्त होते हों, हम तो जब जब शिकस्त खाते हैं, अज़्म कुछ और सख्त होते हैं। तो हमारा तो इन्हें ख्वाब नजर आ रहा है, हर जगह लेफ्ट नजर आता है सड़कों पर। ठीक है जी, हम सियासत में राजनीति की वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम बंगाल का गैंगवार नहीं करते सर। वामपंथ की तरह मैं आपकी इस गजल को समझने की कोशिश करेंगे सर। मैं इनको निपटा दूं सर। हाँ। सुनिएगा कि चचा से सपा जब खफा हो गई, तभी तो सपा ही सफा हो गई। और भतीजा नतीजा न था जानता, चचा की दुआ बदुआ हो गई। और चचा को बचा ना सके साथ में तुम, डाल चल दिए हाथ के हाथ में तुम। भला कर सके ना ही आजम ना अब्दुल, थी घर में लड़ाई तो क्या करते राहुल। कहानी सनम बेवफा